हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने हाइट्स एंड डिस्टेंस में टेबल देखना सीखा था। बेसिकली जो टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स। ठीक है, तो कैसे टेबल देखकर नॉन स्टैंडर्ड एंगल को यूज करके हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। टेबल देखते कैसे हैं वैल्यूज, ये लास्ट टर्म पे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, अ बॉय इज फ्लाइंग अ काइट विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 मीटर। एक लड़का है वो एक काइट पतंग उड़ा रहा है जिसकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जो उसकी थ्रेड स्ट्रिंग जो है वो 100 मीटर की है। इसका मतलब है कि अगर मान लेते ये काइट है, ये काइट की पोजीशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक काइट है, उस काइट को एक पर्सन उड़ा रहा है और जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, अच्छा काइट की जो स्ट्रिंग है देखो, अगर नीचे से कोई काइट उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो वो स्ट्रिंग ऐसे करके जाती है। थोड़ा सा स्लैक भी होता है, लेकिन हम लोग स्लैक नहीं दिखाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में हम अज्यूम करेंगे कोई स्लैक नहीं है, एक सीधी लाइन है, लेकिन वो होगा तो हाइपोटेन्यूज ना, ऐसे जाएगी स्ट्रिंग। ठीक, तो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 100 मीटर। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 100 मीटर है, मतलब ये 100 मीटर है। ठीक, एंड बोला इफ द स्ट्रिंग इज टाइट, वही मतलब इसके कहने का मतलब जो स्लैक हल्का सा स्ट्रिंग में होता है वो हम नहीं शो करेंगे, मानेंगे स्ट्रिंग एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इज 26 डिग्री 32 मिनट्स। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है काइट के लिए यहां पर, वो बन रहा है 26 डिग्री 32 मिनट्स का। ठीक, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इग्नोर द हाइट ऑफ द बॉय, मतलब बॉय को कोई साइज नहीं मानेंगे, बॉय को एक पॉइंट डॉट मानेंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, मतलब हमसे ये पूछ रहा है, और ये दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 100 मीटर, और ये इसको एच ले लेते हैं, हाइट ऑफ द काइट। ठीक, अब ये बताओ, इस डायग्राम में जो एंगल दे रखा है 26 डिग्री 32 मिनट, उसके अकॉर्डिंग हाइट हमसे पूछी गई है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज दिया है, बिकॉज ये अगर 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो है वो दे रखा है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर पूछा है, दैट मींस रेशियो कौन सा यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा साइन 26 डिग्री 32 मिनट्स इज इक्वल टू h अपॉन 100। क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग ये सामने वाला परपेंडिकुलर है और 90 के सामने वाला ये जो है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक, अब हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी कि साइन 26 डिग्री 32 मिनट पे कितना होता है। तो अगर हम वैल्यू देखे जाके साइन की, साइन टेबल पे आ जाते हैं, देखनी कौन सी वैल्यू है, 26 डिग्री 32 मिनट्स। तो वही साइन टेबल है, हमें देखना है 26 डिग्री। तो 26 देखो यहां पे है, जैसा हमें पता है 32 इसमें नहीं मिलेगा, 30 से क्लोजेस्ट और उससे छोटा 6 का मल्टीपल देखेंगे जो कि 30 होगा। इसका मतलब 26 में हम 30 की वैल्यू देखेंगे तो ये हमारा यहां पर वैल्यू आएगी 4462, और यहां पे डेसिमल के पहले डॉट के आगे कुछ नहीं, मतलब जीरो है। इसका मतलब ये आएगा 0.4462, 0.4462। ठीक है, और प्लस क्योंकि 30 हमने देखा है, देखना 32 है, 30 और 32 में 2 का डिफरेंस है, तो मीन डिफरेंस में 2 देखेंगे। तो यहां पे 26 के आगे अगर मीन डिफरेंस में 2 देखेंगे तो कितना आएगा, 5। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, जैसा हमें पता है साइन के केस में मीन डिफरेंस ऐड होता है, इसका मतलब 5 प्लस 2 कितना होगा, 7, यह आएगा 6, यह आएगा 4, यह आएगा 4, तो यह आएगा 0.4467। ठीक है, 0.4467। तो ये हो जाएगा 0.4467 इज इक्वल्स टू h अपॉन 100। ये बात समझ में आ गई, मतलब इस तरह से इसका यूज है जो नॉन स्टैंडर्ड एंगल है। हमें देखना खाली इतना होता है
कि वो एंगल निकालेंगे कैसे। तो एंगल निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग को टेबल देखना आना चाहिए, जैसा हमने सीखा था, जिस तरह से टेबल हम देख रहे थे। ठीक है, वहां हमने पढ़ा था कि साइन और टैन ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके केस में मीन डिफरेंस को ऐड किया जाता है, और कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, वहां मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब यहां पे वैल्यू रख दी, अब ये 100 ऊपर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होकर यहां से यहां चला आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 44.67 मीटर इज इक्वल्स टू h। इसका मतलब हाइट ऑफ काइट आएगी 44.67 मीटर्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 120 मीटर्स। मतलब दो टावर्स है, एक टावर इधर है मान लेते हैं, एक टावर इधर है, दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 120 मीटर्स है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड टावर आर 30 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। अब देखो, एक टावर इसका मतलब छोटा है थोड़ा, और एक टावर बड़ा है। एक टावर ये हो गया, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर। मतलब अगर ये हम फर्स्ट टावर ले ले और इसको सेकेंड टावर ले ले, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड टावर, तो सेकेंड टावर पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वेशन जहां से कर रहा है वो सेकेंड टावर के टॉप पे देख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड टावर के टॉप पर अगर ऑब्जर्वर है तो सेकेंड टावर पे एक हम नॉर्मल लाइन ऑफ साइट अगर बना दें यहां से, तो हमारी जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट होगी वो ये होगी। अब यहां से ऑब्जर्वर देखो दो चीज देख रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड टावर आर 30 एंड 24। मतलब यहां से जब वो इस टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप को देख रहा है, मतलब यहां से ऐसे देखता है नॉर्मल, ऐसे को जगह अगर ऐसे करके देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर जो बन रहा है वो बन रहा है 30, और यहीं से अगर वो ऐसे स्ट्रेट देखता है इस टावर के फुट को देख रहा है, मतलब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ऐसे ना देखकर अगर इसको देख रहा है फुट को, तो ऐसे देखेगा, ठीक। तो जो एंगल बनेगा वो कह रहा है कि ये वाला जो एंगल होगा वो 24 डिग्री है। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये लाइन बेस के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी ना, ये और ये पैरेलल होगी। अगर ये और ये पैरेलल है और एक तरह से हम ये कंसीडर करें कि ये जो बना है ये ट्रांसवर्सल है, तो दैट मींस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर ये एंगल 24 है तो ये वाला एंगल भी 24 डिग्रीज होगा। ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टू टावर्स, मतलब हमें दोनों टावर्स की हाइट निकालनी है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पे एक सिग्निफिकेंट फिगर जो कॉन्सेप्ट है हमने बेसिकली फर्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसका भी यहां पे यूज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों टावर की हाइट निकालनी है, एक छोटे वाले टावर की सेकेंड जो है, और एक जो फर्स्ट टावर है बड़ा वाला उसकी भी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, इसको अगर हम h ले ले तो ये भी इतना h हो जाएगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है बिटवीन द टावर, टावर के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 120 मीटर गिवन है। ठीक, और इतने को हम लोग x ले लेते हैं। ठीक, लेबलिंग कर दे, मान लेते हैं इसको a ले लिया, b ये हो गया c, d और e। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहां पे एक ट्रायंगल लेते हैं, सबसे पहले हम x निकाल लेते हैं, ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बताओ, अगर ये वाला ट्रायंगल नहीं, ये वाला ट्रायंगल ADC, अच्छा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे डायग्राम में कि हमारा कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम एक बार ट्रायंगल लेंगे, पहली बार ट्रायंगल ADC,
तो इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, अच्छा ये बताओ एडीसी ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो 30 है, तो 30 के सामने परपेंडिकुलर एक्स पूछा है, उसमें हम इंटरेस्टेड है, और नीचे जो ये दे रखा है बेस 120 है। इसका मतलब 30 के सामने वाला एक्स हमारा परपेंडिकुलर है और जो बेस 120 है वो हमारा बेस है 120। तो परपेंडिकुलर गिवन है, पूछा है, और बेस दे रखा है, तो रेशियो कौन सा यूज करेंगे, जिसमें पी और बी आता हो, मतलब हम लोग tan यूज करेंगे। तो यह आएगा tan 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा नहीं पता तो x है और नीचे हो गया 120। ठीक है, तो अभी यहां पर tan 30 की वैल्यू डाल देंगे। tan 30 होगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। अच्छा ये वाला जो 120 है 120 ऊपर आएगा, तो अगर ये 120 ऊपर आके इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यहां 1 है, और 1 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया। ये बात समझ में आई भाई, tan 30 होता है 1/√3, और यहाँ का जो 120 है ये 120 ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 120/√3। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि रैशनलाइज इसलिए करना है बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट आ गया, जो कि मैथ्स में अलाउड नहीं है कभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आएगा 120/√3। इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा √3, तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये बताओ √3 इंटू √3, नीचे 3 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 120√3/3 इक्वल्स टू x होगा। अब यहां से 3 से काट दो 120 को, तो हो गया 40 इंटू √3, मतलब 40 इंटू 1.732 इज इक्वल टू x। क्लियर। अब क्या होगा, ये जो डेसिमल है यहां शिफ्ट होकर यहां चला आएगा, क्योंकि जीरो हट जाएगा, तो जीरो हटा दो, डेसिमल को यहां खिसका दो, तो 4 इंटू 17.32 इक्वल्स टू x। मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 2 बचा 1, 4 इंटू 7 28 प्लस 1 29, 9 बचा 2, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6, तो 6928 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 69.28 मीटर्स। x की वैल्यू, अच्छा x नहीं निकालना, हमें दोनों टावर की हाइट निकालनी है, तो अभी हमारा एक पार्ट आ गया, x आ गया 69.28 मीटर्स। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। देखो दूसरा वाला जो पार्ट है हमें h निकालना है, क्योंकि हमें इस टावर की हाइट चाहिए, और अगर हम h निकालेंगे वही h हमारा इधर भी होगा इतना, तो उसमें जब x ऐड कर देंगे जो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें इस पूरे टावर की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें x ये h निकालना है, h निकालना है मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, और जो दिया है 120 है मतलब बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है, मतलब फिर से रेशियो tan यूज करेंगे। एंगल इस बार 24 है, जो कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो टेबल देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा tan 24 इज इक्वल्स टू h अपॉन 120। ठीक है, वैल्यू देखिए tan 24 की, tan टेबल में आ जाते हैं, तो ये tan टेबल है। ठीक है, नेचुरल टेंजेंट लिखा है, tan टेबल में 24, अच्छा केवल 24 बोला, मतलब 24 के बाद वाली पहली वैल्यू, तो आएगा 0.4452। ठीक है, 0.4452 tan 24 0.4452, और ये 120 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब इंटू 120 इक्वल्स टू h। अच्छा ये डेसिमल हटेगा, जीरो हटेगा, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.452 इंटू 12 इक्वल्स टू h। ठीक है, सॉल्व करो, 12 इंटू 2 24, 4 बचा 2, 12 इंटू 5 60 प्लस 2 62, 2 बचा 6, 12 इंटू 4 48 प्लस 6 54, 4 बचा 5, एंड 12 इंटू 4 48 प्लस 5 इज 53। डेसिमल लगा देंगे पीछे से 3 प्लेस पे, मतलब 53.4
424 मीटर्स, ये h आ गया। ठीक है, अच्छा हमसे बोला है गिव योर आंसर टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है, सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग डेसिमल के बाद से नहीं, एकदम स्टार्टिंग से काउंट होती है। तो यहाँ पे h जो है वो सेकंड वाले टावर की हाइट है, तो जो h होगा हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगा, अगला 3 होगा और फिर 4 होगा। इसका मतलब हाइट ऑफ द सेकेंड टावर, जो स्मॉलर टावर है, उसकी हाइट जो होगी वो हो जाएगी 53.4 मीटर। तो एक आंसर हमारा आ गया h, जो हाइट ऑफ द स्मॉलर टावर है वो हो जाएगी 53.4 मीटर्स होगी। और फिर हमारा जो दूसरा वाला टावर है उस डायग्राम को अगर देखें तो वो है हमारा x प्लस एच। ठीक है, x निकाल चुके, h भी निकाल चुके, ऐड कर लेते हैं। x हमारा ये है 69.28 और हमारा h है 53.424। ऐड कर लो तो आ गया 4, 8 प्लस 2 10, 0 बचा 1, 7, 2 एंड 12, 122,704। ठीक है, अब यहां पर भी क्वेश्चन में बोला है गिव योर आंसर टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें 4th सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देना है। तो इसका मतलब यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा, देखो यहीं तक लेना है 122, 7 से नहीं लेना है, 7 को भी इनफैक्ट नहीं लेना है। तो ये जो 7 नंबर है जहां से हटा रहे हो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हाइट आएगी टोटल वो आएगी हमारी 123 मीटर्स। टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो होगा 123 मीटर्स। ये बात समझ में आई? देखो 122 लेना है, अगला नंबर 7 है और 7 क्योंकि 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो पहले वाले नंबर में +1 करते हैं। तो यहां से जब हटाएंगे तो 122 में +1 कर देंगे, इसका मतलब आ जाएगा 123 मीटर। ये क्या है? फर्स्ट वाले टावर की टोटल हाइट है टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में स्मॉलर टावर की हाइट थी वो आ रही थी 53.4 और इस टावर की आ रही 123 मीटर्स। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई, a man standing at some distance from the tower knows that cosine of angle of elevation for the top of the tower is 0.53। अब इसको समझो, देखो ये कह रहा है कि अ वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई, हमारे पास एक 20 मीटर हाइट का वर्टिकल टावर है, इसकी हाइट 20 मीटर है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, मतलब एक पर्सन है जो टावर से कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे खड़ा है। तो मान लेते ये पर्सन हो गया। ठीक है, तो अ मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर नोज दैट द कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 0.53। मतलब यहां से कोई पर्सन अगर टावर के टॉप को देखेगा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बनेगा उसका कोसाइन या उसका कॉस जो है वो 0.53 है। ठीक है, इसका मतलब यहां से अगर वो टावर के टॉप को देखेगा तो ऐसे करके देखेगा। ठीक, तो यहां से एंगल बनाएगा, वो कह रहा है कि ये एंगल अगर थीटा मान ले, हम एंगल नहीं बता रहा है, वो ये कह रहा है इस एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा का जो कोसाइन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा का जो कोसाइन होगा मतलब कॉस होगा, कॉस थीटा होगा, वो आ रहा है 0.53। ठीक है, तो यहां पे दे रखा है कॉस थीटा इज 0.53। ठीक है, हमसे पूछा है हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, वो टावर के फुट से कितनी दूर खड़ा है ये पूछा है। मतलब हमसे ये पूछा है कि ये x डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, अब ये बताओ अगर थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस पूछ रहा है तो रेशियो वैसे टैन लगना चाहिए, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन लगाने के लिए टैन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि टैन थीटा या टैंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज दिस मच, वो नहीं दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब पहले हमें टैन थीटा निकालना पड़ेगा।
अच्छा, अगर cos थीटा दे रखा है 0.53, तो पहले हम cos थीटा से थीटा निकाल लेंगे। मतलब ये निकालेंगे कि थीटा कितना है, कितने डिग्री के एंगल पे कोसाइन या कॉस जो है वो 0.53 होता है। मतलब इन शॉर्ट कॉस थीटा से हम लोग पहले थीटा निकालेंगे। एक बार थीटा आ गया, मान लेते हो थीटा 48 डिग्री आया, तो अब हम उस थीटा का tan थीटा निकाल लेंगे, मतलब tan 48 निकाल लेंगे और tan अप्लाई करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमें करना है। क्लियर? तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एंगल थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा निकालने के लिए हम कॉस की टेबल देखेंगे और देखेंगे कॉस की टेबल में 0.53 वैल्यू कितने डिग्री के एंगल पे आती है। पहला काम ये देखना है। ठीक है, तो कॉस टेबल देखते हैं। ये हमारी कॉस टेबल है। अब देखो यहां पे जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0.9 है, फिर 8 हो गया, फिर उसके बाद 7 पे आ गए, 1 पे आ गए। देखो कम हो रही वैल्यू, कम हो रही, 7 1 7 6 कम हो रही वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 0.53। तो 0.5353 देखो और कम हो गई, 7 से 6 पर आ गए। 0.53 हमें यहां कहीं मिलना चाहिए। ये है, देखो ये क्या है, ये 0.5299। अच्छा, 0.5299 का मतलब 53 हो गया, 0.53। क्लियर? इसका मतलब 0.53 जो एंगल दिख रहा है कॉस का, वो देखो यहां दिख रहा है 58 पे दिख रहा है 0.53। ठीक है, तो अगर 58 पे 0.53 है, इसका मतलब हमने एंगल थीटा निकाल लिया। हमें पहले एंगल थीटा चाहिए था। तो यहां पे cos थीटा जो 0.53 था, तो यहां से टेबल देखकर यहां से हमने ये निकाला कि थीटा की वैल्यू हमारी 58 डिग्री है। ये बात समझ में आई ना कैसे निकाला? एक बार फिर से बता दे रहे, देखो कॉस्ट टेबल को एक बार फिर से रेफर कर लेते हैं। देखो हमें जो वैल्यू देखनी थी वो देखनी थी 0.53। ठीक है, अच्छा कॉस्ट टेबल में यहां पे देखो 0.5299 आ रहा है, और ये जो वैल्यू है 0.5299 विच इज ऑलमोस्ट 0.53। तो 0.53 जो वैल्यू है वो कितनी डिग्री पर आ रही है, यहां एंगल देखो तो 58 का है। मतलब 58 डिग्री एंगल पे कॉस की वो वैल्यू होती है। मतलब अगर कोसाइन हमारा 0.53 है तो थीटा एंगल जो होगा वो 58 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें हमें tan की जरूरत है, क्योंकि वहां पर हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हमसे बेस पूछ रखा है। अगर परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछा है, मतलब रेशियो वहां पे tan यूज करना है। ठीक है, तो अगर हम यूज करें यहां पे tan 58, एंगल 58 आ गया, तो tan 58 इज इक्वल टू, अच्छा tan के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, मतलब 20/x। क्लियर? अब tan 58 देख लेते हैं। तो tan की टेबल में 58, ये tan टेबल है, 58 देखना है, तो 58 पे वैल्यू क्या है, 58 पे वैल्यू है 1.6003। तो 1.60 ले लेते हैं। ठीक, तो 1.60 अगर हम ले लें, एग्जाम में उसे ट्राई करना पूरी वैल्यू लेंगे। तो यहां पे अगर हम 1.60 ले लें, 1.6003 बोल रखा है, इक्वल्स टू 20/x। यहां से x ऊपर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 20 कैलकुलेशन इजी करने के खाली में इतना ले रहे हैं 1.60। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, 2 0 बढ़ जाएंगे। क्लियर? 0 0 कट गया। 16 की टेबल में अगर देखेंगे तो आएगा 16 इंटू 1 बचा 40, 16 इंटू 2 बचा 8.5, मतलब ये आ गया 12.5 मीटर। ठीक, तो दैट मीन्स जो फुट ऑफ द टावर है उससे जो ऑब्जर्वर है वो कितनी दूर है, 12.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहां पे कोसाइन दिया था, कोसाइन से पहले हमने एंगल निकाला, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, और फिर उस थीटा का हमने tan निकाला, वहां से tan थीटा निकल कर आया और उससे हमने वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से क्वेश्चंस थे ये, जिसमें कि हमने टेबल्स देखकर, मतलब हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का इस तरह से एप्लीकेशन है, इस तरह से यूज होना है। अपना खुद का कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का बोर्ड में आज तक कभी नहीं आया। इस तरह से आता है कि वो हाइट्स एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में
मतलब उसके क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उस पर क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, बाकी फिर हम लोग आगे नेक्स्ट अगले चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।